श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 16 धागे वाला व्रत जिसे महालक्ष्मी व्रत कहते हैं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत 16 धागे वाला व्रत राधा अष्टमी के दिन से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक यह व्रत चलता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस व्रत को 16 दिन तक करते हैं और बहुत से लोग इस व्रत को सिर्फ अष्टमी तिथि के दिन ही करते हैं। उसी दिन धागा बांधते हैं जिसमें 16 धागे का धागा होता है और 16 ही गांठ उस धागे में लगाई जाती हैं। वह कच्चा धागा होता है और उसको हल्दी से पीला करने के बाद में उसको धारण किया जाता है। दोस्तों, महालक्ष्मी का जो व्रत है वह सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, धन की बरकत के लिए और संतान की प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करने के लिए रखा जाता है। सुहागन महिलाएं विशेष रूप से इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, इस व्रत में स्त्री को बिना अन्न के रहना होता है। इस व्रत में केवल दूध फल का सेवन करना होता है और सायंकाल के समय कथा सुनने के बाद में तारों को अर्घ देकर के तब व्रत खोलती हैं। दोस्तों, इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्री को जरूर करना चाहिए। इस व्रत में हाथी पर सवार माता लक्ष्मी और घोड़े पर सवार मंगलसेन की पूजा की जाती है। चने की दाल, हरी घास, 16 पूरी या मिठाई, फल रखें, एक दीपक जलाकर रखें, एक लोटे में जल भरकर रखें, 16 श्रृंगार भी रखते हैं और कथा सुनने के बाद अपनी सास बुजुर्ग महिला को सामान दे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम माता लक्ष्मी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक समय महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे पुरुषोत्तम, नष्ट हुए अपने स्थान की पुनः प्राप्ति कराने के लिए और पुत्र, आयु, ऐश्वर्य तथा मनोवांछित फल देने वाले किसी एक व्रत को मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, सतयुग में इंद्र ने यही प्रश्न नारद से किया था। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, पूर्व समय में अत्यंत रमणीक पुरंदपुर नगर था। वह नगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का उत्पत्ति स्थल होने के कारण संसार का भूषण रूप था। उस नगर में मंगलसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 रानियां थीं। एक का नाम था चिल्ला देवी तथा दूसरी का नाम चोला देवी था। एक समय राजा मंगलसेन रानी चोला देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल में घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उसे देखकर अति प्रसन्नचित्त राजा ने हंसकर चोला देवी से कहा, हे चंचलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वंश को भी ले जाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे स्वामी, ऐसा ही करिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर एक बगीचा बनवा दिया। थोड़े ही समय में वह बगीचा अनेक वृक्षों, लता, फूलों तथा पक्षियों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में एक विकराल शरीर वाला मेघतुल्य सूअर आ गया। उसने वहां आकर अनेक वृक्षों को तोड़ डाला तथा उस उद्यान को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कालतुल्य उस सूअर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान में रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूअर को मार डालो। तदंतर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। सेना ने सूअर को चारों ओर से घेर लिया। तब राजा ने उच्च घोष करके कहा, जिसके रास्ते से यह सूअर निकल जाएगा उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। लेकिन वह सूअर उसी मार्ग से निकल गया जिस मार्ग से राजा खड़ा था। तब घोर वन में राजा एकाग्रचित होकर उस सूअर को ढूंढ रहा था। तभी राजा का सामना सूअर से हो गया। तब राजा ने बाण से उसे घायल कर दिया। बाण के लगते ही सूअर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व स्वरूप को धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे सूअर योनि से छुड़ाया, सो बड़ी कृपा हो। अब मेरा हाल सुनिए।
एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल स्वर से भटक गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझ चित्ररथ गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू पृथ्वी पर जाकर सूकर हो जा। जिस समय राजाओं का राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, उस समय तू सूगर योनि से छूटकर फिर इस गंधर्व योनि को प्राप्त होगा। अतएव हे महीपति, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं सूगर योनि से छुटकारा पा गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर देता हूँ, उसे स्वीकार करिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला यह एक महालक्ष्मी व्रत है। इसे करके आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी राजधानी को जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व उसी समय अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन यूं ही चलने को हुआ, ज्यों ही एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला, मैं आपके राज्य का एक ब्राह्मण बालक हूँ तथा आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से तुम मेरे मित्र हो। अगर यहाँ कोई जलाशय हो तो मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ। बटुक राजा को एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठाकर स्वयं घोड़े पर सवार हो जल लेने आगे चल दिया। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया, मानो स्वयं भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी जी का निवास स्थान हो। वह तालाब स्वच्छ जल से भरा हुआ तथा कमल पुष्पों से सुशोभित हो रहा था। तालाब के किनारे अनेक स्त्रियां कथा कह रही थीं। ब्राह्मण ने स्त्रियों को अपना परिचय दिया तथा उनसे व्रत कथा के बारे में पूछा। स्त्रियों ने कहा, हमने महालक्ष्मी जी का व्रत किया है, सो उसकी कथा कह रहे हैं। स्त्रियों ने ब्राह्मण को व्रत की विधि तथा फल बताया। स्त्रियों ने कहा कि तुम इस उत्तम व्रत को करो तथा अपने राजा से भी कराओ। यदि कोई उत्तम व्यक्ति मिल जाए तो उससे भी व्रत कराओ, किंतु नास्तिकों के सामने यह व्रत कभी ना कहना। वह ब्राह्मण स्वयं पानी पी एवं घोड़े को पानी पिला राजा के लिए जल लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। राजा को जल देकर व्रत का महत्व बताया और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करके राजा के व्रत कराया। वह राजेंद्र घोड़े पर सवार होकर ब्राह्मण के साथ अपनी पुरी के निकट पहुंचा। अपने राजा को आते देखकर नगरवासियों ने तुरही आदि बाजाओं से बजाते फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उस ब्राह्मण के साथ राजा मंगलसेन अपनी पटरानी चोला देवी के साथ महल में गया। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बंधा देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा यह ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने यहाँ आया है। ऐसा विचार करके चोला देवी ने राजा के हाथ से बंधा डोरा तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। संयोगवश उसी समय चिल्ला देवी की एक दासी कुछ देखने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण से उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने दासी को सारी बात बताई और व्रत के बारे में भी बताया। तब दासी ने चिल्ला देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण को बुलाकर व्रत विधि, महालक्ष्मी जी का उत्तम व्रत व पूजन किया। एक वर्ष बाद महालक्ष्मी के दिन चिल्ला देवी के महल में गाने बजाने का शब्द हुआ। यह शब्द राजा मंगलसेन ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत का ध्यान आया और वह ब्राह्मण से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर ब्राह्मण ने चोला देवी के द्वारा डोरा तोड़े जाने की बात बताई। यह सुनकर राजा चोला देवी पर कुपित हुआ और कहने लगा, आज मैं चोला देवी के साथ ही पूजन करूँगा। तब राजा ब्राह्मण के साथ चोला देवी के महल गया। तभी लक्ष्मी जी एक वृद्धा का रूप धारण कर चोला देवी के महल में उसकी परीक्षा लेने गई। चोला देवी ने वृद्धा को भला बुरा कहकर वहां से चले जाने को कहा। तब वृद्धा रूपी माँ लक्ष्मी ने चोला देवी को श्राप दिया, तू सूकरमुखी हो जा और यह मंगलपुर कोलापुर हो जाए। तभी से यह नगर कोलापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर चिल्ला देवी के महल में आई।
तो वहाँ अनेक प्रकार से उनकी सम्मानपूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद चिल्ला देवी ने साक्षात लक्ष्मी जी का पूजन किया। तब लक्ष्मी जी बोली, मैं तुमसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, तुम जो चाहो सो भर मांगो। चिल्ला देवी ने कहा, हे सुरेश्वरी, जो आपका उत्तम व्रत करें उसका घर आप कभी न त्यागें तथा कथा पढ़े या सुने उनको भी आप मनोवांछित फल दें। माँ लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने भी चिल्ला देवी के साथ पूजन किया। उसी समय ईर्षावश चोला देवी भी चिल्ला देवी के यहाँ चली आई, जबकि द्वारपालों ने बहुत मना किया, फिर भी एक ना एक मानी। चोला देवी ने वहाँ का हाल देखकर ना जाने क्या सोचा और अंगिरा ऋषि के यहाँ आश्रम में चली गई। महर्षि ने चोला देवी का कुरूप चेहरा देखकर उससे माँ लक्ष्मी का व्रत पूजन कराया। माँ लक्ष्मी की पूजा व व्रत के प्रभाव से वह लावण्य युक्त सुंदर स्त्री हो गई। किसी समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में सुंदर रूप युक्त तथा चंचल नयनों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा ने पूछा, यह दिव्य रूप धारणी स्त्री कौन है? मुनि ने चोला देवी का सारा हाल बतलाकर उसे राजा को सौंप दिया। तब राजा नगर में आकर चोला देवी और चिल्ला देवी के साथ अनेक प्रकार के सुख भोगने लगा। चिरकाल तक राजा सप्त द्वीपों से युक्त पृथ्वी पर राज्य करने लगा। महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण राजा का मंत्री बना। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में जाकर आकाश में श्रवण नक्षत्र बनकर स्थित हुआ। हे इंद्र, कर्म, काम और मोक्ष की इच्छा से तुम भी इस व्रत को करो। इसके करने से महालक्ष्मी धन, धान्य, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र पौत्रादिक सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। आप भी इस व्रत को करो तो अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोलो महालक्ष्मी की जय।